नमस्कार, द रेड माइक दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय, एडिटर फॉरेन अफेयर्स। सौरभ शाही हमारे साथ हैं और आप ये जान लीजिए कि आज जिस चीज पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो एक ऐसा रोचक किस्सा है जिसमें एक दूसरे देश के राष्ट्रपति ने बहुत ही डायरेक्टली किसी और देश के चुनाव के नतीजे को घुमा दिया। यहां पर दो मुख्य रूप से पर्सनैलिटीज हैं जो अपनी पॉलिटिक्स में एकदम भिन्न हैं। यानी कि आप ये समझिए कि एक इस छोर पर है तो दूसरा इस छोर पर है। और इन दोनों पर्सनैलिटीज का नाम है डोनाल्ड ट्रंप और जस्टिन ट्रूडो। चुनाव है कनाडा का और आप ये जान लीजिए कि यहां ट्रंप ने बोला कि हम कनाडा को 91 यानी कि 51 स्टेट अमेरिका का बना लेंगे। इस सब चक्कर में कनाडा के लोगों को जो जस्टिन ट्रूडो पर गुस्सा था, जिसकी वजह से जस्टिन ट्रूडो गए, तो उधर वो गुस्सा शांत हो गया और इधर ट्रंप की वजह से और ट्रंप की अटरेंसेस की वजह से कनाडा में जो पार्टी पिछले कई सालों से ये सपने सजोए हुए थी कि हम आएंगे, हम सत्ता में आएंगे, जो कंजर्वेटिव्स, वो नहीं आ पाए। यानी कि ट्रंप ने और ट्रंप के बयान ने एक पूरे देश को वापस जस्टिन ट्रूडो की पार्टी की ओर धकेल दिया और चुनाव में वो बढ़त बनाए हुए हैं, संभवतः जीतेंगे भी। इसको बहुत डिटेल में समझने का प्रयास आज करते हैं कि ये किस तरीके से होता है और कैसे हुआ, इसके पीछे की वजहें। शाही साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं चाहूंगा सबसे पहले तो आप ये बता दें कि कनाडा में जो नतीजे आ रहे हैं वो क्या रुझान दिखा रहे हैं और क्या ये मान लिया जाए कि लिबरल्स आर हियर टू स्टे। जी सर, जो अभी भी ट्रेंड्स आ रही हैं, इनफैक्ट वोटिंग परसेंटेज अगर आप देखें उसके हिसाब से तकरीबन 40% वोट जो थे वो चुनाव के दिन से पहले गिर चुके थे। यानी पोस्टल बैलेट, एडवांस वोटिंग जिसको कहते हैं, वो 4 दिनों के लिए पिछले वीकेंड पे खुला था वो। और 7.2 मिलियन वोटर्स जो है वो ऑलरेडी पिछले वीक वोट कर चुके थे। यानी कल वोटिंग हुई है, जो प्रॉपर वोटिंग का डे कल था, पर एडवांस वोटिंग 30-35% के आसपास हो चुकी है। वो वोट्स अभी काउंट होने बाकी हैं, क्योंकि जैसे दुनिया में हर जगह होता है, पोस्टल बैलेट्स और एडवांस वोटिंग जो है वो बाद में काउंट होती है और वोटिंग डे के जो वोट्स होते हैं वो पहले काउंट होते हैं। तो वोटिंग डे के वोट्स पहले काउंट किए जा रहे हैं। मैं यहाँ दर्शकों को बता दूं कि कनाडा में जिस पोलिंग बूथ पे आप वोट करते हैं वहीं पे उसकी काउंटिंग होती है। तो वो बक्से को ट्रांसपोर्ट करना, स्ट्रांग रूम ले जाना और वो तमाम चीजें जो है वहां नहीं होती, इसलिए रिजल्ट जो है वो जल्दी आ जाता है। इंडियन टाइम से आप ये समझें कि सुबह 7 बजे जो है वो आज तो पोलिंग खत्म हुई है और ऑलरेडी आप नतीजे जो है अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। हम अभी तक जितनी भी जितना काउंटिंग हुआ है, और मैं इसमें बता दूं कि एडवांस वाले अभी नहीं आए हैं वोट, उससे ये प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि लिबरल पार्टी सत्ता में बनी रहेगी। और अभी तक ये प्रोजेक्शन नहीं हुआ है कि उनको मेजॉरिटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, लेकिन वो सत्ता में बने रहेंगे। यहाँ भी एक क्लैरिफिकेशन देना बहुत जरूरी है हमारे दर्शकों को कि कनाडा का जो इलेक्टोरल सिस्टम है वो बिल्कुल वेस्टमिनिस्टर सिस्टम जैसा है, इंग्लैंड का जैसा हमारा सिस्टम है, हिंदुस्तान में है। यानी लोकसभा के सीट्स होते हैं जिनको वहां राइडिंग्स कही जाती है। उन राइडिंग्स में फर्स्ट पास द पोस्ट, जिसको सबसे ज्यादा वोट आती है, चाहे उसको मेजोरिटी आए या ना आए, वो कैंडिडेट जीतता है और वो प्राइम मिनिस्टर को चूज करता है। लेकिन एक फर्क जो भारत से वहां पे है वो ये है कि वहां पे आपको मेजॉरिटी ऑफ सीट्स नहीं चाहिए सरकार बनाने के। सबसे ज्यादा सीट्स जिसे भी आती हैं, अगर वो 50% के लाइन को क्रॉस नहीं भी करता है तो वो हुकूमत बना सकता है। लेकिन पार्लियामेंट में, यानी उनके हाउस ऑफ कॉमन्स में बिल पास कराने के लिए उनको मेजॉरिटी चाहिए। वहां पे उनको किसी दूसरे पार्टी के साथ कोलिशन करनी पड़ती है, जैसे पिछली बार वो न्यू डेमोक्रेट के साथ लिबरल्स का कोलिशन था, जगमीत सिंह की जो पार्टी है। तो अभी ये पता नहीं चल पाया है कि उनको मेजॉरिटी मिलेगी कि नहीं, लेकिन इसमें अब कोई शक शुबा नहीं रह गया है कि वो चुनाव जीत चुके हैं लिबरल्स और उनकी हुकूमत बनी रही। ये जरा समझाएं शाही साहब, ऐसे कैसे हो सकता है कि आपकी मेजॉरिटी ना हो और आप फिर भी सरकार बना ले? जी, इनका सिस्टम है ऐसा कि अगर, चूंकि देखें वहां पर क्या है कि
शुरू से ही फ्रैक्चर्ड मैंडेट आते रहे हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि ये पहला इलेक्शन होगा उनकी हिस्ट्री में जहां पे लिबरल और कंजर्वेटिव पार्टी दोनों को 38% से ज्यादा वोट आने के चांसेस बन रहे हैं। वरना अभी तक कनाडा में ये होता रहा है कि एक पार्टी को ही 38% से ऊपर वोट आती है। तो अब ऐसी सूरत हाल में आपको पता है कि जो छोटी पार्टीज हैं, जैसे वहां न्यू डेमोक्रेट है, या वहां एक जो फ्रेंच स्पीकिंग प्रोविंस है क्यूबेक, उसकी एक पार्टी है ब्लॉक क्यूबा। वो ब्लॉक क्यूबा जो पार्टी है उसको बहुत सारी सीट्स आती नहीं। तो ऐसे सूरत हाल में हर बार ऐसा संभव नहीं है कि आपको 50% से ऊपर सीट्स आ जाए। तो उसलिए उनके यानी उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये मैंडेट करता है कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो है वो हुकूमत बना सकती है, लेकिन बिल पास करने के लिए उनको किसी न किसी के साथ अलायंस करना पड़ेगा। तो ये उनके कॉन्स्टिट्यूशन में ये इंश्राइन। शाहिद साहब, मुझे ये बताइए कि ये क्या हुआ जिसकी वजह से ये नतीजा आया है। मतलब अ डीपली अनपॉपुलर लिबरल और उसके चेहरे बन गए जस्टिन ट्रूडो, बहुत ही अनपॉपुलर थे। तो क्या अगर जस्टिन ट्रूडो यहां पर रहते तो नतीजा कंजर्वेटिव्स के पक्ष में होता, और समय से उनको हटा देने से या उनके हट जाने से थोड़ा सा एंगर मैनेजमेंट हो गया, या फिर ये डोनाल्ड ट्रंप के जो बयान हैं कि कनाडा को 51st स्टेट बना लिया जाए, तो ये तो एग्जिस्टेंशियल लड़ाई हो गई ना। मतलब आपने तो पूरे कनाडा की देशभक्ति जगा दी कि क्या अब जी हम अमेरिका का हिस्सा बन जाएंगे। तो इन दोनों में से जी, कौन सी चीज हुई है, और अगर दोनों हुई है तब तो। मतलब बिल्कुल सही कह रहा, आप दोनों हुई है, मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं यहाँ दर्शकों को याद दिला दूं, पिछले साल गर्मियों में यही जुलाई अगस्त के आसपास में पहले मैं थोड़ा सा ये बता रहा हूँ दर्शकों को कि वहां पे देखिए कनाडा जो है ना वो दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ एरिया, हमारे दर्शक जानते हैं। लेकिन पॉपुलेशन के हिसाब से बहुत कम है ना, वो 4 करोड़ के आसपास उनकी पॉपुलेशन है, जिसमें कि वोटर तो और भी कम है, क्योंकि करीब इस 4 करोड़ में करीब 6% के आसपास जो है वो नॉन सिटीजन है। तो आप समझ सकते हैं कि 4 करोड़ से नीचे आ गया उनका पॉपुलेशन ही, यानी सिटीजन का पॉपुलेशन। तो जाहिर है कि वोटर तो फिर मतलब 2-2.5 करोड़ के आसपास पहुंच गए। तो लेकिन वो कनाडा, एक मैप है हमारे पास, अभी चलाएंगे कनाडा का, आप उसमें देखेंगे कि वो है तो बड़ा बृहत, सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड का, तो बताने की जरूरत नहीं है कि कितना बृहत है। लेकिन उसकी पूरी पॉपुलेशन जो है वो बेसिकली 2-3 एरियाज हैं जिसमें कॉन्सेंट्रेटेड है। उसमें भी एक स्टेट ओंटारियो जो है वो तकरीबन 36%, ये आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे मैप। आप देखिए कितना वृहत है कनाडा, वो व्हाइट पूरा पूरा कनाडा है। लेकिन जो आप छोटा सा एक ग्रीन टुकड़ा देख रहे हैं साउथ वेस्ट में, और एक ब्लू देख रहे हैं साउथ में, और एक रेड देख रहे हैं साउथ ईस्ट में, यही सिर्फ 3 इलाके हैं जिसमें 70% कनाडा की पॉपुलेशन है। अब आप देख लें कितना बड़ा इससे आप समझ सकते हैं। तो जो ओंटारियो स्टेट है वो कनाडा के 36% पॉपुलेशन वहां पे तकरीबन रहती है, और क्यूबेक में तकरीबन 22-23% है। तो ये 2 स्टेट, इसके अलावा और भी स्टेट्स हैं, अल्बर्टा है, ब्रिटिश कोलंबिया है, फलाना ढिमकाना और भी है। लेकिन लार्जली ये 2 स्टेट डिसाइड करते हैं कि चुनाव जो है इसमें कहां कि ऊंट जो है किस करवट बैठे। ओंटारियो की में भी जो टोरंटो का, जिसको हम कह सकते हैं कि आप जो अर्बन एग्लोमरेशन है टोरंटो का, वो डिसाइड कराता है, क्योंकि 300 कुछ सीटें हैं इनके पास, 340 के आसपास, इसमें से 56 सीट सिर्फ उस एक टाउन से, एक शहर से आती। अब उस शहर में एक तरीके से एक तरफा कब्जा जो है वो लिबरल्स का रहा है। वहां पिछले साल समर्स में एक ऐसी सीट लिबरल्स हार गए जो 28 साल से वहां पे वो नहीं हारे। उसी से वो खतरे की घंटी बजी, जिससे प्रेशर बना और रिबेलियन हो गया ट्रूडो के अगेंस्ट में कि भैया पार्टी छोड़ के जाओ, तुम अपने साथ पार्टी को भी डुबा दोगे। और उनको एक तरीके से कहें कि मतलब बेआबरू होकर निकाला गया, मतलब अब धक्का मारना ही रह गया था, बाकी सब चीज तो जितनी फजीयत हो सकती थी वो कर दी गई उनकी। उसके बाद से एक रिवर्सल ऑफ फेट हल्का सा दिखने लगा था कि चलो वो जो गुस्सा है जिस आदमी के ऊपर में, वो एक तरह से डिसिपेट कर रहा है। लेकिन मैं ये भी बता दूं कि जिस दिन ट्रूडो निकले थे और मार्क कार्नी जो अब उनके लीडर हैं वो प्राइम मिनिस्टर बने थे, उस दिन 25% की लीड जो है वो कंजर्वेटिव पार्टी की थी लिबरल्स के ऊपर।
तब तक ट्रंप ने अपने वक्तव्य नहीं दिए थे, फिर वो 51वां स्टेट का वक्तव्य देने लगे और सडनली ये जो 25% की लीड थी वो ऐसे काफूर हुई कि मतलब समझ ही नहीं आया कि 6 हफ्तों में हो क्या गया। और मतलब वो 25% की लीड तो काफूर हुई ही, 4% की लीड नहीं शाही साहब, लिबरल्स को मिल गई। शाही साहब ये इसको यहां पर रोक दीजिए, ये कनाडा वोटिंग इंटेंशन पोल ट्रैकर है, रोक दीजिए इसको। हाँ, इसमें जैसे कि आप साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से किसकी लीड अप डाउन, ये लिबरल्स का रेड वाला एरो है। आप देखिए कितने अलोकप्रिय हो गए वो, जो शाही साहब बता रहे हैं, और कैसे एकदम से सर्ज हुआ है, और कहा वो जो कंजर्वेटिव्स की ब्लू लाइन है वो एकदम से नीचे आने लगी ट्रूडो के इस्तीफे और ट्रंप के आ जाने के बाद। शाही साहब इसमें दो चीजें मैं आपसे और पूछना चाहता हूं। एक तो है ट्रूडो का इस्तीफा, इस्तीफे के बाद जैसे कि आप बता रहे थे, आप देखिए कि लिबरल्स का की तरफ रुझान वो बढ़ते हुए तो दिखाई दे रहा है, लेकिन जो असली बम्प है ऊपर की ओर, वो आप देखें तो नवंबर जनवरी इस टाइम के आसपास एकदम से वो आगे निकल गया कंजर्वेटिव से। ये वो समय था जब इधर ट्रंप साहब आ गए और एग्जैक्टली। उन्होंने 51st स्टेट बनाने की बात की। तो अगर सिर्फ जस्टिन ट्रूडो तक ही सीमित होता तो शायद ये लिबरल्स वापस नहीं आ पाते। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। आप इसमें एक चीज, एक और चीज इस तरफ इशारा करती है कि जाहिर है गुस्सा तो था और वो एटलीस्ट वो गुस्सा खत्म हो गया। लेकिन वो जो हम बार बार बात करते हैं कोई किसी चीज में कि पुश इफेक्ट और पुल इफेक्ट क्या होता है, एक चीज हमारे दर्शक देख सकते हैं कि जिस पॉइंट से लिबरल्स का राइज हो रहा है, आप देख सकते हैं उसी पॉइंट से न्यू डेमोक्रेट का कोलैप्स हो रहा है। येलो लाइन पे भी नजर रखें कि येलो लाइन उसी जगह पे कोलैप्स कर रहा है जिस जगह से लिबरल्स का राइज हो रहा है। यानी कंजर्वेटिव्स का उतना ज्यादा पतन नहीं है। यानी वो देखिए 40 42 43 थे, वो 38 पे आ रहे हैं, तो उनका 5% वोट शिफ्ट होके जा रहा है लिबरल्स की तरफ। लेकिन एनडीपी जो न्यू डेमोक्रेट है, जो सेंटर लेफ्ट और अदर कह सकते हैं कि हाँ सेंटर लेफ्ट कह सकते हैं उनको, उनकी वोट जो है कोलैप्स हुई है। क्योंकि जब ट्रंप ये कहने लगे कि 51st स्टेट है, फलाना है, ढिमकाना है, तो दो चीजें, लोगों का नेशनलिज्म जागा कि भैया ये क्या कर रहा है। फिर उन्होंने देखा कि इन दो कैंडिडेट्स में से बेहतर कौन है। अब कंजर्वेटिव पार्टी के जो कैंडिडेट हैं, पियर पुलिवरे जो हैं, वो उनको मिनी ट्रंप कहा जाता है। उन्होंने अपने आप को ट्रंप के प्रारूप में ही ढाला है। अब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। लाइक ट्रंप, वो कहते हैं वो आइडियोलॉजी के खिलाफ है। लाइक ट्रंप, ही वांट्स टू बैन द नेशनल ब्रॉडकास्टर। लाइक ट्रंप, ही वांट्स टू कट द फॉरेन एड। लाइक ट्रंप, ही वांट्स टू फेंटानिल पे उनका वो। तो सडनली लोगों को लगा कि यार ये तो ट्रंप के बदले हमें ट्रंप ही मिल रहा है इस तरफ। इफ इट स्मेल्स लाइक अ रोज, लुक्स लाइक अ रोज, इट इज रोज। हाँ, तो उनको लगा कि ये तो सारी चीजें हैं, कंजर्वेटिव पार्टी का लीडर वही कह रहा है जो ट्रंप वहां कह रहा है, तो हम अगर इसको लेके आ जाएंगे तो क्या ऐसा तो नहीं है कि ये दोनों मिलकर कनाडा को 51st स्टेट बना देंगे। शाही साहब यहां मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहता हूं। देखिए, कंजर्वेटिव पॉलिटिक्स का सीधा सीधा उसूल ये होता है कि हम कंजर्वेटिव हैं अपने राष्ट्र के लिए, अपने हित के लिए। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म इन पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। तो अगर ट्रंप वहां के नेशनलिस्ट हैं, सो कॉल्ड अमेरिका के, तो ये जो भी सज्जन हैं, इनको कनाडा के नेशनलिस्ट की तरह क्यों नहीं देखा गया? क्योंकि जब लोगों की देशभक्ति जागती है तो ये एक आम धारणा है राजनीति में कि आप कंजर्वेटिव्स की ओर जाते हैं, आपको उनमें नेशनलिज्म, नेशनल प्राइड और इस टाइप उनका पूरा आर्गुमेंट ही यही होता है। तो वो चीज एग्जैक्टली। नेचुरली कनाडा के कंजर्वेटिव्स के साथ क्यों नहीं हुई, देशभक्ति का आर्गुमेंट? दोनों चीज, जैसा मैंने कहा कि वो सारी चीजें, मतलब सिर्फ नेशनलिज्म का मामला ही नहीं था। वोटर ये देख रहा है कि आपके एग्जैक्ट सारे प्लानिंग जो हैं वो ट्रंप से मिलती थी। यानी जैसा मैंने कहा, नेशनल ब्रॉडकास्टर को बैन कर देना। अब मसला ये है कि ट्रंप की विक्ट्री से, जैसा हम पहले भी एक बार हम लोगों ने एक प्रोग्राम में डिस्कस किया था, कि ट्रंप वांट टू प्रोजेक्ट हिज ब्रांड ऑफ कंजर्वेटिज्म टू यूरोप एंड अदर प्लेसेस इन द वर्ल्ड। वो एक इंटरनेशनल अलायंस बना रहे हैं। इस तरह की कोशिश है कि हमारा ब्रांड ऑफ कंजर्वेटिज्म होना चाहिए पूरी दुनिया में। इसीलिए वो, आप देखें कि वो एएफडी को सपोर्ट करना जर्मनी में,
या अल्ट्रा राइट को सपोर्ट करना ब्रिटेन में, तो वो बार बार ये बात बोलते हैं। तो वो एक जो चीज पहले थी कि ठीक है कंजर्वेटिव तो है लेकिन नेशनलिस्ट होगा, उसमें तो ऑलरेडी बट्टा लग चुका है, क्योंकि ये एक ट्रम्प और साथ में मस्क इसको एक ग्लोबल फेनोमेना बनाना चाहते हैं। तो अब दो चीज है, एक तो वो ग्लोबल फेनोमेना बनाना चाह रहे हैं, दूसरा आपका कैंडिडेट ही साउंडिंग लाइक हिम। तो सडनली वोटर को लगा कि यार ये तो इससे लड़ नहीं पाएगा, तो लेट्स गो टू समबडी हु कैन फाइट। एक चीज, दूसरी चीज ये भी है कि लिबरल पार्टी से गुस्सा वोटर को किस चीज पे था? हाउसिंग क्राइसिस, महंगे हो गए हैं फ्लैट, घर महंगी हो गई है, वो अफोर्ड नहीं कर सकते। कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस, कि बड़े शहरों में कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है बहुत बढ़ गया है, और इमिग्रेशन। अब इन सारे मुद्दों पे मार्क कार्नी ट्रूडो से बिल्कुल अलग हैं, क्योंकि मार्क कार्नी बैंक ऑफ कनाडा का और बैंक ऑफ इंग्लैंड का दोनों के चीफ एग्जीक्यूटिव रह चुके हैं। तो लोगों को लगा कि अच्छा, दूसरी बात यह कि 2008 वाला जो क्राइसिस हुआ था, आपको याद होगा, जो सबप्राइम मॉर्गेज क्राइसिस, हाँ, वो सबप्राइम मॉर्गेज क्राइसिस से निकालने वाला आदमी मार्क कार्नी था। तो वोटर को ये लगा कि यार ये डेफ्ट हैंड है, ये इसको ये इकोनॉमिक्स का ही बैकग्राउंड का बंदा है, क्यों ना इसको जो है एक बार मौका देके देखा जाए, हो सकता है कि ये इसको ठीक कर दे। एक चीज, दूसरी चीज ये कि कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर की उम्र, वो सीजन पॉलिटिशियन है। मार्क कार्नी पहली बार इलेक्शन लड़ रहे हैं, इन्होंने आज तक कोई कंटेस्टेड पोजीशन लिया ही नहीं, लेकिन और वो सीजन पॉलिटिशियन है। लेकिन लोगों को ये लगा कि यार ये 45 साल का है, प्लस एज आई सेड साउंड्स लाइक ट्रम्प, आई थिंक कार्नी शुड बी बेटर, क्योंकि ही हैज अ डेफ्ट हैंड इन मैनेजिंग इकोनॉमिक क्राइसिस। तो ये सारी चीजें जो है ये यहाँ पे उभर के आती हुई दिख रही है। हालांकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इसमें बहुत बड़ा रोल जो कोलैप्स है न्यू डेमोक्रेट्स का, उसका है, क्योंकि उसके वोटर को लगा कि यार अगर कंजर्वेटिव्स आ जाएंगे, ये मतलब वही बात है कि सीपीएम का वोटर अगर गाजियाबाद में है तो किसको वोट करेगा? समाजवादी पार्टी को ही वोट करेगा ना, नाक बंद करके जाएगा, समाजवादी पार्टी को वोट करेगा। तो वो वाली बात होगी कि अगर उसको लग रहा है न्यू डेमोक्रेट वोटर को कि भाई ठीक है, हम मतलब लिबरल्स हमारे इतने लेफ्ट नहीं है, लेकिन यार इससे तो बेहतर ही है, ये आदमी आ जाएगा तो कह रहा है कि नेशनल ब्रॉडकास्टिंग को बंद कर देंगे और वो आइडियोलॉजी और फलाना ढिमकाना, तो वो वोटर जो है उठ के उन्होंने लिबरल पार्टी को वोट कर दिया, और वो आपको ग्राफ में साफ नजर आ रहा है। बहुत इंटरेस्टिंग। आगे इसका परिणाम क्या होगा? जैसे अगर ये मान लें कि यही नतीजे फॉर्मलाइज होंगे और सरकार भी लिबरल्स बना लेंगे, तो व्हाट डज दिस से अबाउट द रीजन, राइट विंग पॉलिटिक्स एंड ट्रम्प्स अटरेंसेस? तो देखिए, इसमें दो चीज आपको देखने को मिलेगी। पहला, अव्वल तो ये कि अगर तो इनको मेजॉरिटी आ जाती तो आई थिंक दिस इज डिजास्ट्रस फॉर ट्रम्प ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स, क्योंकि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने जिन दो चुनावों में जिनको डायरेक्टली सपोर्ट किया, वो दोनों चुनाव उनके कंजर्वेटिव्स हारेंगे। एएफडी हालांकि वो सब सेकंड लार्जेस्ट पार्टी बन के उभर गई जर्मनी में, लेकिन फिर वो इलेक्शन जीत नहीं पाई। ऐसा लग रहा था कि वो इलेक्शन में नंबर 1 होके आएगी, तो यानी उसको भी वो झटका लग गया ट्रम्प के सपोर्ट से। उनका जो वोट कम हुआ है वो इसलिए हुआ था क्योंकि ट्रम्प ओपनली उनको सपोर्ट करता है। और यहां तो ये चीज बिल्कुल ही वाज़ेह हो गई कि भाई ट्रम्प के सपोर्ट से हो रहा है। अभी आप देख सकते हैं जो लेटेस्ट प्रोजेक्शन है 131 110, यानी वो बढ़ रहे हैं मेजोरिटी की तरफ, लेकिन हो सकता है कि मेजोरिटी उनको ना मिले। अगर तो मेजोरिटी नहीं मिलती है तो ये देखना होगा कि कितने से नहीं मिलती है। 172 पे मेजोरिटी है तो इनको कितना आता है? 162 आता है, 165 आता है, 168 आता है, या 170 आता है? यानी इनको ब्लॉक क्यूबे जो थर्ड पार्टी है, या जो फोर्थ है न्यू डेमोक्रेट का प्रोजेक्शन ये है कि उनको 8 सीटें तो आएगी, हो सकता है कि उनको 9 या 10 भी आ जाए। तो ऐसा तो नहीं है कि 160 सीट, अगर 162 सीट आ गई इनको और उसमें अगर आप 10 सीट जोड़ दें न्यू डेमोक्रेट की, तो दोनों को मिला के अगर मेजोरिटी मिलती है तो वो कनाडा के लिए बेहतर होगा, क्योंकि वहां पे अलायंस गवर्नमेंट होगी, यानी एक आदमी अपने तरीके से मनमानी नहीं कर पाए, तो वो उनके इंटरनल पॉलिटिक्स के लिए भी ठीक है। लेकिन इधर केस में ये तो समझ में आ जाएगा कि ट्रम्प का सपोर्ट दुनिया भर के कंजर्वेटिव पार्टीज के लिए क्रिप्टोनाइट का काम कर रहा है, जो वही है जैसा क्रिप्टोनाइट जो है वो सुपरमैन की, यानी वो पार्टीज अपने कंट्री में जीत रही होती है, जैसे ही आप उसमें हाथ लगाते हैं
उनका नुकसान हो जाता है। तो ये चीज तो दोनों इलेक्शन में क्लियर हो गई है, मतलब इसमें अब कोई दो आराई नहीं है कि हमने जर्मनी में देख लिया और हमने अब यहां देख लिया। अब इसके बाद क्या होता है, यानी और फ्रांस में इलेक्शन होने वाले हैं, उसमें क्या होता है और आगे हम देखेंगे। लेकिन ये चीज बड़ा क्लियर हो गई कि while the nationalists might be supporting their party, conservative parties in their country, they are not ready for the Trump brand of conservative. हाँ, और ट्रम्प का खामियाजा उनको भुगतना पड़ रहा है अपने अपने देश में। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, देखिए अगर आप वोट शेयर का डिफरेंस देखें अभी भी, तो वो बहुत ज्यादा अलार्मिंग डिफरेंस नहीं है। मतलब ये और ज्यादा हो सकता था कंजर्वेटिव के फेवर में, जैसे कि आप बता रहे हैं, और लिबरल्स ऊपर लेकर के गए, ये तो एक बात हो गई। लेकिन ये जो जितनी पार्टियां हैं नीचे, जैसे ब्लॉक केबे, न्यू डेमोक्रेट्स एंड ग्रीन, इनमें से कौन सी ऐसी पार्टीज हैं जो बहुत नेचुरली लिबरल्स के साथ अलाइन हो जाएंगी और कंजर्वेटिव्स को, तीनों, अगर जैसे महागठबंधन बनाना हुआ? देखें, मुझे लगता है कि महागठबंधन की नौबत नहीं आएगी, क्योंकि एक पार्टी के साथ हो सकता है मिलके इनका हो जाए। देखें, अभी न्यू डेमोक्रेट की 2 सीटें दिखा रही है, लेकिन मैं प्रोजेक्शन में वो 8-9 के आसपास आ रही। तो जैसा मैंने कहा कि अगर 164 आ गए, इसको लिबरल्स को आ गए, तो 164 8 172, तो यानी उनको हो जाएगी। बट ये मैं बता दूं कि यहाँ पे जो तीनों पार्टी आपको नीचे नजर आ रही है, दे आर द नेचुरल एलाइज ऑफ लिबरल। लिबरल्स ने यहाँ पे ब्लॉक क्यूबा और न्यू डेमोक्रेट दोनों के एवज में सीट जीते। यानी वो जो क्वेबेक प्रोविंस में ये जो ब्लॉक क्यूबा है, वो जाहिर है कि सिर्फ क्वेबेक प्रोविंस में है, लेकिन वो चूंकि सेकंड लार्जेस्ट प्रोविंस है, तो उनमें सीट्स बहुत ज्यादा है। तो वो नेशनल उनका एग्जेजरेटेड रोल हो जाता है नेशनल पॉलिटिक्स। उनकी सीट्स भी मैसिव लॉस हुई है यहाँ पे। वहां पे एक्चुअली में आप देखें तो ओंटारियो में तो फिर भी नेक टू नेक चल रहा है। असली जीत जो मार्क कार्ने को मिली है, वो फ्रेंच स्पीकिंग प्रोविंस में मिली है, क्वेबेक में मिली। तो इनमें से कोई भी इनको सपोर्ट कर सकता है। हालांकि लिबरल्स ये चाहेंगे कि उनको, हाँ, और अगर सेकंड ऑप्शन हो तो दे वुड रादर प्रेफर न्यू डेमोक्रेट देन ब्लॉक क्यूबा, क्योंकि उनको सीट्स ज्यादा होंगी तो वो ज्यादा आर्म ट्विस्टिंग कर सकती हैं। न्यू डेमोक्रेट्स में 8-10 सीटें होंगी तो बहुत ज्यादा आर्म ट्विस्टिंग वो नहीं कर पाएंगे। तो ये उम्मीद जो है वहां पे उनको रहेगी कि जितनी कम सीटों से हो सके। हालांकि मैं अभी भी कह रहा हूं कि एडवांस पोल की वोट्स काउंट नहीं हुई है, वो ओवरवेलमिंगली इट फेवर्स न्यू डेमोक्रेट एंड लिबरल। हाँ, तो ये जो अभी आप कंजर्वेटिव को यहाँ देख रहे हैं 41.7 में, ये हो सकता है कि फर्दर नीचे आ जाए, और वो लिबरल्स की वोट हो सकता है कि 42.9 है तो वही 43 के आसपास रहे। इसके चांसेस बनते हैं। ठीक है, शाही साहब, अब बात करते हैं पहले तो इंटरनली फिर एक्सटर्नली। इंटरनली मुझको ये बताइए कि ट्रूडो की सरकार को कुछ ऐसी पार्टीज का समर्थन लेना पड़ा था जो आप जानते हैं बहुत ओपनली, मैं इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, इंडियन इंटरेस्ट के एकदम विरुद्ध थे, खालिस्तान सिंपथाइजर्स थे, और वो बात जमी नहीं देश के अंदर लोगों को, इसलिए नहीं जमी क्योंकि ट्रूडो कुछ खास कर नहीं पा रहे थे और ये सारी चीजों को ज्यादा प्रोजेक्ट कर रहे थे। हिंदुस्तान से लड़ाई मोल बैठे और भी तमाम देशों से वो, मतलब ही बिकेम वेरी अनपॉपुलर। आके भंगड़ा कर देने से आप लोकप्रिय हो जाएंगे, ये साबित हो गया कि नहीं होता है ना। तो मुझे अब ये बताइए कि अब की जो लिबरल फोर्स होगी वो क्या ट्रूडो के थिएट्रिक्स और एंटिक्स से सीख करके बेहतर होगी, और इस वजह से उनकी उम्मीद ये होगी कि भाई हमें ना समर्थन लेना पड़े, ताकि ना गिद्दा लगाना पड़े हमारे इस चेहरे को। देखिए, न्यू डेमोक्रेट्स जो हैं, उनके लीडर जो जगमीत सिंह हैं, वो अपनी सीट हार चुके हैं। तो ये एक तो बहुत बड़ा झटका है न्यू डेमोक्रेट्स को, क्योंकि हार ही नहीं गए, तीसरे नंबर पे अपनी सीट पे हैं। जैसा मैंने कहा, क्योंकि वो वोट सारे ट्रांसफर हो गए हैं लिबरल के तरफ, और वो सीट लिबरल पार्टी जो है अभी आगे चल रही थी, कम वोट से आगे चल रहे थे, पर शायद वो सीट वही निकाल रहे हैं। बट इतना श्योर हो गया है कि जगमीत सिंह हार गए हैं, और हारते ही उन्होंने इस्तीफा दे भी दिया है अपनी पार्टी से, वहां न्यू डेमोक्रेट पार्टी। जैसा मैंने कहा कि अगर तो कंजर्वेटिव, अगर तो लिबरल्स को अपने आप बहुमत आ जाती है, तो फिर न्यू डेमोक्रेट से उनको सपोर्ट बहुत ज्यादा देना नहीं पड़ेगा।
तो जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं फॉरेन पॉलिसी वाले में, वो हो सकता है कि वो सबड्यूड रहे। ऐसा नहीं हो सकता कि वो कंप्लीटली वहां पे टर्न अराउंड हो जाएगा, लेकिन वो थोड़ा मामला सबड्यूड हो जाएगा, क्योंकि फोकस जो है वो शिफ्ट हो जाएगा कि भाई इकोनॉमिक क्राइसिस है उसको कैसे मैनेज करें, ट्रंप को कैसे डील करें, ये जो हाउसिंग क्राइसिस है उसको कैसे डील करें, इन चीजों पे शिफ्ट हो जाएगा। एक चीज, दूसरी चीज कि मार्क कार्नी जो है, जैसा मैंने कहा, वो सीजन पॉलिटिशियन नहीं, वो इकोनॉमिस्ट हैं, वो बैंकर हैं। तो उनका ध्यान जो है वो थिएट्रिक्स पे कम होगा, उनका ध्यान जो है वो कंट्री के जो इक़्तिसादी बहरान है, जो इकोनॉमिक क्राइसिस है, उसको मैनेज करने के तरफ उनका ध्यान जो है वो ज्यादा होगा। एक चीज, दूसरी ये भी कि जो विदिन लिबरल पार्टी जो कुछ डिस्कशंस हो रहे हैं सर्टेन पॉलिसीज को लेकर, हालांकि उसमें ये जो फॉरेन पॉलिसी के एलिमेंट्स हैं वो ज्यादा फीचर नहीं करते, लेकिन इमिग्रेशन वगैरह का की जो पॉलिसी है, उन सारे पॉलिसीज पे मार्क कार्नी इज राइट टू व्हाट जस्टिन ट्रूडो वाज। तो फोकस जैसा मैंने कहा कि वो ज्यादा रहेगा इकोनॉमिक इश्यूज पे, और ये जो थिएट्रिक्स हैं, जो ट्रूडो की एक तरीके से पहचान बन गई थी उनके 3 टर्म की, वो आपको अब देखने को कम मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर एक कॉर्पोरेट से आया हुआ आदमी है, वो सीजनड है, और मतलब वो उसका एक कॉर्पोरेट नुमा स्टाइल है, मतलब डज नॉट बिलीव इन इट, तो वो आपको नजर आएगी। कॉर्पोरेट नुमा स्टाइल तो डोनाल्ड ट्रंप का भी था, लेकिन लोग अघा गए उनके कॉर्पोरेटिया कल्चर से। मतलब वो अलग किस्म के कॉर्पोरेट वाले हैं, मतलब his corporation is more like a fiefdom. His corporation is more like a fiefdom rather than a corporation. मतलब वो रशिया को ऐसे बताते हैं कि साइन द डील, जैसे कि मतलब लोग मुंडू को बुलाते हैं। सही बात है। मतलब अच्छा, यहाँ भी देखिए एक और भी चीज हुई, ऐसे ही हार रहा था, कंजर्वेटिव हार रहे थे, क्योंकि ये बार बार 51 स्टेट कर रहे थे। थोड़ा सा ये हुआ था, आपने देखा होगा मैप में भी, कि लास्ट के 5 दिनों में वो थोड़ा सा लाइन फर्दर टाइटन हो गई थी, यानी लिबरल्स के वोट घटे थे, क्योंकि ट्रंप बहुत दिन से कुछ बोल नहीं रहे थे, तो वापस से लोगों का ध्यान चला गया था हाउसिंग क्राइसिस पे और उसके ऊपर में। इलेक्शन के दिन बोल दिया। अब वो ट्वीट है, दिखाएं, वो ट्वीट नहीं, वो जिसपे वो ट्रूथ सोशल जिसपे रहते हैं, वो दिखाया जाए, वो मतलब वो इलेक्शन के दिन उन्होंने बोल दिया, तो ट्रंप implies Canadians vote for him on election day. प्रेसिडेंट को पता होता है, ट्रूथ सोशल पे उनका मतलब जो एक थोड़ा सा चांस बन रहा था कि लास्ट डे टाइट हो जाएगा इलेक्शन बहुत ज्यादा, वो लास्ट डे इन्होंने गुरगोबर फिर से कर दिया। शाही साहब, कनाडा के लिबरल्स को तो डोनाल्ड ट्रंप को बधाई देनी चाहिए, पुष्प कुछ भेंट करना चाहिए, माल्यार्पण करके स्वागत करना चाहिए कि आपका बहुत बहुत परोपकार हमारे ऊपर, कि आपने इस तरीके से बोला, चुनाव से पहले बोल दिया कि जो हमारा नहीं हो रहा था वो आपकी वजह से हो गया। एग्जैक्टली वो देखें आप, ये इसके जैसा वो लिखते हैं, वो मतलब कैपिटल लेटर्स में बीच बीच में और तमाम चीजों, लास्ट में कह दिया, मतलब पहले अच्छा लोगों को बधाई भी दे रहे हैं, लेकिन साथ में मतलब ये भी कह रहे हैं कि नहीं मतलब अच्छा तो आपका यही होगा कि मतलब हमारे साथ आप आ जाते, तो बधाई आ जाता। तो मतलब वो लास्ट डे भी आपने वही चीज कर दिया, गुरगोबर कर दिया, तो अब वो चीज वहां पे नजर आ रही है। हालांकि अगर आप पूरे कैंपेन को देखें तो उसमें कंजर्वेटिव पार्टी के जो लीडर हैं वो बार बार जाके अपने आप को उनसे जुदा करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कैसे जुदा करेंगे जब आप पिछले 4 सालों से एग्जैक्ट वही चीजें बोल रहे हैं जो ट्रंप बोल रहा है, तो भाई वोटर तो मतलब ऐसा भी नहीं है ना, अपने देश के लिए बोल रहे हैं ना। देखिए वही मेरा सवाल, कंजर्वेटिज्म तो अपने देश के लिए होता है, इट्स इनवर्ड लुकिंग, तो वो भले ही बोल रहे हो लेकिन वो सारी चीज कनाडा के लिए बोल रहे हैं। ऐसा लोगों को क्यों लगा कि ये यूएस के लिए बोल रहे हैं? नहीं, यूएस के लिए बोलने की जरूरत है नहीं ना, वो देख रहे हैं कि कैसे डेमोक्रेसी यूएस में अंडरमाइन हो गया, क्योंकि आप क्या कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि हम जो है नेशनल ब्रॉडकास्टर को बंद कर, तो वो देख रहे हैं कि भाई टेम्पलेट अगर सेम है तो ये आदमी तो यहां पे वही चीज करने जा रहा है जो वो वहां कर रहे हैं, अगर सेम टेम्पलेट है तो। और ये भी ध्यान रखें कि यहां पे सबसे ज्यादा ऑपोजिशन जो ट्रंप के खिलाफ दिखाया है वो या तो लिबरल पार्टी ने दिखाया है या ब्लॉक क्यूबेक ने दिखाया है।
यानी उनके जो चीफ मिनिस्टर नुमा जो एक चीज गवर्नर होती है वहां पे, वो सेम है जैसे हमारे यहाँ चीफ मिनिस्टर होता है। उन्होंने रेसिस्टेंस दिखाया है, उन्होंने कहा है बिजली काट देंगे, उन्होंने तमाम चीजें कही हैं, ये सिर्फ बोलते रहे। अच्छा, आप पिछले 4 साल से तो उसी ट्रंप के साथ आपकी दोस्ती थी इलेक्शन से पहले। वोटर तो ये भी देख रहा है ना कि 2022 में आप ट्रंप के साथ आपके क्या संबंध थे। तो वो तो सब जगह दिख रहा है कि भाई कंजर्वेटिव पार्टी जो है वो तो गले मिल रहे थे जाके, कंजर्वेटिव पार्टी के जो लीडर हैं वो तो कह रहे थे कि वहां ट्रंप आएगा और यहाँ हम आएंगे और हम दोनों मिलके कंट्री को ग्रेट बनाएंगे। अलग बात हो गई कि वो ट्रंप पहले आ गया और उन्होंने नक्शा बदल दिया। तो ये मामला हो रहा है, इसीलिए वहां पे उनके खिलाफ ये है कि भाई टेम्पलेट इज सेम सो द पर्सन इज सेम। अगर वो अमेरिका के लिए इनफैक्ट अब कल हम लोग प्रोग्राम लेके आएंगे अभी की, जिसकी हम बहुत दिनों से बात कर रहे थे कि अमेरिका में गुड क्वालिटी पोल्स अभी तक आई नहीं थी, जो ट्रंप के 3 महीने 4 महीने के टेन्योर को का बयान कर सके, वो अब एक साथ ही 4 पोल्स आ गई और वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो कल हम लोग अब उस पर प्रोग्राम लेके आ रहे हैं कि वो पोल्स क्या कह रही है ट्रंप के बारे में, कि उनका अपना सपोर्ट बेस क्या कह रहा है कंट्री के अंदर। और जब वो कल आप प्रोग्राम देखेंगे हमारे दर्शक, तो उनको अंदाजा हो जाएगा कि ये क्यों डरे हुए हैं, कंजर्वेटिव वोटर्स जो थे, कैनेडियन वोटर थे, वो क्यों डरे हुए हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल इंटरेस्टिंग। आज जस्टिन ट्रूडो जहां भी होंगे क्या सोच रहे होंगे कि मैं कहीं 1993 में आई हिंदुस्तान की फिल्म बाजीगर की तरह तो नहीं हूं कि मैं हार के जीत गया। मैं जीत हारा, के मेरी हार रहे, हाँ पार्टी हार के, जीती। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मतलब अच्छा, बाय द वे कंजर्वेटिव पार्टी के जो लीडर हैं ये पोलिवर, वो भी फिलहाल अपनी सीट से ट्रेल कर रहा है, फिलहाल सीट से ट्रेल कर रहे हैं। हालांकि बहुत कम मार्जिन से ट्रेल कर रहे हैं, हो सकता है कि वो फाइनली निकाल लें, लेकिन फिलहाल 6.5% वोट से वो ट्रेल कर रहा है। तो ये भी बड़ा ये इंटरेस्टिंग होगा कि अगर आप अपनी सीट भी नहीं निकाल पाए तो मतलब वहां भी एक फजीयत हो जाएगी। आपकी बोली हुई बात से जो की टेक अवे है दर्शकों के लिए, मेरे लिए भी व्यक्तिगत रूप से, और वो ये है कि अब राइट विंग में भी एक हो गया आपका अपना अपना राइट विंग, और एक हो गया ट्रंप का राइट विंग, जिसका खामियाजा हर राइट विंग को अपने देश में भुगतना पड़ भुगतना सकता है। और वो चीज यहां पर कनाडा के चुनाव में देखने को मिल रही है। क्लियरली कनाडा की जो राइट विंग पार्टी थी वो ट्रंप के राइट विंग के लिए तैयार नहीं थी, और उसका फायदा एग्जैक्टली लिबरल्स को हो गया। क्योंकि अगर आप वो एग्जैक्टली चार्ट देखें, मुझे हैरत होती है वो चार्ट देख करके, एक बार जरा दिखाएं कि कैसे वोट शेयर ट्रेंड लिबरल्स के फेवर में चला गया। अभी आ जाएगा बस, ये गोल मतलब गोल। ये इतना हाँ ऑब्वियस कोलैप्स है कि मतलब हाँ आई डोंट थिंक इट हैज एवर हैपेंड इन एनी अदर कंट्री। मुझे तो नहीं हाँ, याद है कि ट्रू। किसी डेमोक्रेटिक कंट्री में हमने ऐसा देखा है। आप देखिए ना, मतलब ये दिस सडन सर्ज, कहा वो बिल्कुल आपका रूलिंग पार्टी नीचे जाती 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 जाती, ट्रूडो ने इस्तीफा दिया तब थोड़ा बहुत ऊपर गया, लेकिन ट्रंप के बयानों के बाद जो आप एकदम से यूं देख रहे हैं उछाल, ट्रूडो एग्जैक्टली के इस्तीफे के बाद जो आप उछाल देख रहे हैं, वो ट्रंप के बयान के बाद से आया है। और कैसे आपके अच्छे खासे जीतते हुए कंजर्वेटिव्स, उनकी लुटिया डूबनी शुरू हो गई। तो कनाडा के कंजर्वेटिव्स ट्रंप के कंजर्वेटिज्म का खामियाजा भुगत रहे हैं। ये इस चुनाव का की टेक अवे। बिल्कुल। जो अभी सबसे लेटेस्ट प्रोजेक्शन है, मतलब जब हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, सबसे लेटेस्ट प्रोजेक्शन जो कनाडा के चैनल्स दे रहे हैं, वो 164 सीट दे रहे हैं लिबरल्स को, और 8 सीट दे रहे हैं एनडीपी को, यानी 164 और 8 जिसकी हम बात कर रहे थे 172 बन रहा है इन दोनों से मिलाने से। बट तो जैसा मैंने कहा मेजोरिटी कि तो हो ही गई। एग्जैक्टली तो ये कुछ घंटों में मिलके मतलब दोनों को मिला के मेजोरिटी 164 अभी इनको है, और 8 अगर उनको है तो मिला के ही होगी, यानी गवर्नमेंट माइनॉरिटी ही बनेगी। पर वही है कि बिल्स वगैरह पास कराने के लिए उनको न्यू डेमोक्रेट का सपोर्ट लेना पड़ेगा। सहारा तो लेना फिर वो, पड़ेगा। पर देन फिर वो बात घूम के फिर वही चली जाएगी कि फिर वो खालिस्तान पॉलिटिक्स और वो तमाम चीज है, क्या उसमें आर्म ट्विस्टिंग होगी या नहीं होगी। तो वो मुझे लगता है कि कहीं सेम सिचुएशन ना रह जाए जैसा पिछली बार। बिल्कुल बिल्कुल। शाही साहब बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि कनाडा में क्या हो रहा है, कौन हार के जीता है, कौन जीता हुआ आज सिर पीट रहा होगा कि ये क्या हो गया, मैं अच्छा खासा जीता चुनाव हार गया। और नया
वर्ल्ड ऑर्डर अब कुछ इसी तरीके से देखने को मिल रहा है। पोस्ट ट्रंप एरा में एक चुनाव का नतीजा किस तरफ जा रहा है आप लोगों ने देख लिया। शाही साहब बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों आपका भी। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए